प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भले चंगे होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। और हमें करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। आज का समय जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन से सीखें। आज जो कि मैं मत्ती की पुस्तक पढ़ रही हूँ, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि मत्ती की पुस्तक है जो कि 67 AD में लिखी गई थी। और मत्ती जो कि जिसने अपने आप को यही कहा कि चुंगी लेने वाला, उसने कभी भी अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने यही कहा चुंगी लेने वाला। उसने अपने आप को इतना छोटा, दीन और नम्र बनाया ताकि हम सब भी उससे सीखें, क्योंकि उसने अपने आप को कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। लेकिन जब उसने देखा उस समय में कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और वो ये सुन रहा था कि यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो उसने कहा पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो वो यीशु मसीह के पास आया। आज हम उन बहन भाइयों के लिए भी चाहते हैं, जैसे मैंने भी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और मैंने भी जाना कि मैं भी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, तो मैं भी यीशु मसीह के पास आई। ऐसे ही हमारे अभी भी बहुत सारे बहन भाई, बच्चे, रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं समझ पा रहे कि यीशु मसीह का आना क्यों था, वो क्यों आए। और चाहे वो क्रिसमस मना लें, चाहे ईस्टर, चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमने अभी तक अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी तो हमारा नाम जीवन की पुस्तका में नहीं। जिसके लिए आज हम एक दृष्टांत को पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो वो दृष्टांतों से बातें करते थे और दृष्टांत को हमें समझना है कि ये क्या कहता है और क्या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ मत्ती की, उसका 21 अध्याय और उसकी 28 वर्ष से आगे पढ़ूँगी। यहाँ लिखा है, तुम क्या सोचते हो। आज मनुष्य शायद क्या सोच रहा है अपने बारे में, अपने एजुकेशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने जो भी वो कर रहा है उसको लेकर वो क्या समझता है, क्या सोचता है। क्योंकि ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय शास्त्री और फरीसी आकर उससे पूछते थे कि जो तू उपदेश दे रहा है ये किस अधिकार से दे रहा है, ये अधिकार तुझे किसने दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों के बीच में खड़े होकर कह रहे थे कि तुम क्या सोचते हो। आज मैं और आप भी जब बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे और आपको भी सोचना है कि ये जो लिखा है कि तुम क्या सोचते हो। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसे काम करने के लिए बोला और फिर उसने उत्तर दिया, पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। उसने डायरेक्टली कह दिया कि अपने पिता को, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। ये जो पछता कर गया ये क्या था, क्यों उसे पछतावा हुआ कि उसने अपने पिता को ऐसा जवाब दे दिया था, या उसको क्या ऐसा हुआ, क्या उसने सोचा कि मैंने ये क्या किया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। उसने जी हाँ तो बोला, बड़े इज्जत से अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हुए जी हाँ तो बोला, लेकिन नहीं गया। तो यहाँ हम 2 बेटों की दृष्टांत को देखते हैं जिसे यीशु मसीह ने उस समय जब वो पृथ्वी पर थे तो लोगों के बीच में बांटा। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी। उन्होंने कहा पहले ने। क्यों पहले ने की? क्योंकि आज मुझे और आपको भी सोचना है कि मेरा पिता जो कि जिसने हमसे इतना प्यार किया, जिसने मेरे गुनाहों के लिए इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर रहा, और वो भी हमें बुला रहा है। वो कहता है तुम क्या सोचते हो, आज क्या सोच रहे हो।
जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारे लाइफ में प्लानिंग है वो सही है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, पिता की इच्छा क्या है? क्या तुम पिता की इच्छा को जाने? अगर नहीं जाने तो आज भी मौका है, आज भी समय है कि पिता की इच्छा को जानो। यहाँ पर हम देखें पछतावा क्या है। पछतावा वो था जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता पृथ्वी पर थे और उन्होंने आकर लोगों के बीच में क्या बोला कि यीशु मसीह के आने से पहले बपतिस्मा दाता आए और उन्होंने प्रचार करना शुरू करा और कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जैसा कि उनके बारे में लिखा है कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक आएगा जो प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता था और वो पृथ्वी पर प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और यीशु मसीह ने भी मत्ती 4 और उसकी 17 में कहा क्योंकि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। अभी वो कह रहे थे आ गया है, आ रहा है स्वर्ग का राज्य, और वो लोगों को प्रचार कर रहे थे यूहन्ना। तो जब वो प्रचार कर रहे थे तो उस समय सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया, 5वीं आयत में लिखा है मत्ती 3 और उसकी 5वीं आयत में, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। हम यहाँ देखते हैं कि जो पहला था उसने पश्चाताप किया, उसने अपने गुनाहों से, उसके अंदर गिल्टी पैदा हुई कि मैंने अपने पिता को तो कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता कर गया। ऐसे ही कुछ लोग उस समय भी थे। तो यीशु मसीह ने आगे क्या कहा हम देखते हैं कि 31 आयत की, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, जो सुनने वाले थे उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? कि उन्हें पछतावा होता है, उन्हें इस बात का दुख होता है कि मैं गुनहगार हूँ। अगर आज भी किसी ऐसे मनुष्य के पास सुसमाचार जाता है जिसे गिल्ट महसूस होता है, जिसे इस बात का दर्द होता है कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना किया हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस मनुष्य पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसने पाप ना किया। वो हर एक व्यक्ति जो कि मनुष्य पैदा हुआ है उसने पाप किया है। अगर उसे पछतावा होता है, उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, मुझे पश्चाताप करना है, तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो महसूल लेने वाले जो थे वो तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मैं गुनहगार हूँ। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से उन लोगों के बारे में भी लिखा है जो आज हे प्रभु तो कहते हैं, जो कि मत्ती 7 और उसकी 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज मुझे और आपको सिर्फ यही नहीं कहना हे प्रभु तू जानता है, प्रभु तू मेरी सिचुएशन को जानता है, मेरी परेशानी को जानता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि वो नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा जो उसकी इच्छा को पूरी करता है। उसकी इच्छा ये है कि एक एक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले, यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। ये चाहता है परमेश्वर। और 32वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। उस समय शास्त्री और फरीसियों को जो कि ये पूछ रहे थे कि तू किस अधिकार से सुसमाचार सुनाता है, ये जो तू बोलता है ये किस अधिकार से बोलता है? तो यीशु मसीह वहाँ पर कहता है कि यूहन्ना जो आया था वो धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। आज मैं और आप जिन्होंने अभी तक अपने दिलों को कठोर कर रखा है, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना, आज मेरे और आपके घराने में भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उनके लिए भी ये सुसमाचार है। ये नहीं कि उस समय था,
लेकिन ये सुसमाचार आज मेरे और आपके और घराने के लोगों के लिए भी है, हर एक व्यक्ति के लिए है जिन्होंने अभी तक सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह यही बता रहे थे, कह रहे थे तुम सोचते क्या हो। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन वो हमें भी कहता है कि तुम सोचते क्या हो, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अपने कामों से परमेश्वर के राज्य में चला जाऊंगा, या मैं हे प्रभु बोलूँगा तो मैं स्वर्ग के राज्य में चला जाऊंगा। नहीं, स्वर्ग के राज्य में सिर्फ वही जा सकता है जिसने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। आज भी कितने ऐसे लोग हैं, जब मैं और आप जैसे लोग यीशु मसीह का सुसमाचार लेके लोगों के पास जाते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग नहीं जानते कि सत्य, जीवन और मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। अगर किसी को मोक्ष मिल सकता है, किसी को छुटकारा मिल सकता है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। वो नाम जो सब नामों में आला है, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकें। सिर्फ स्वर्ग जा सकते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। पर महसूल लेने वाला कौन था? वो मती था, जिसने अपने आप को जाना कि मैं पापी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पापी हूँ, क्योंकि मैं तो महसूल लेता हूँ, मैं तो टैक्स लेता हूँ, मैं तो टैक्स कलेक्टर हूँ। और उसने लेने वालों में और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसी स्त्री थी जो कि अपने पापों से घिरी हुई थी। हम जिसका दृष्टांत पढ़ते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि वो एक लूका उसके 7 अध्याय में है कि फिर किसी फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर दावत दी और यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, और फरीसी ने भोजन पर बुलाया। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री थी। वह ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कीमती इत्र लेकर आई, क्योंकि उसे मालूम था कि यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं। और वो वहाँ गई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव में बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। उसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी यीशु मसीह से। वो समय था कि जब यीशु मसीह को जो लोग छू रहे थे, देख रहे थे, लेकिन मेरे और आपके लिए लिखा है कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते। आज मैं और आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे पास ये जो 66 बाइबल में पुस्तक है, इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और हम देखते हैं कि उस औरत ने, जो कि अपने आप को पापनी महसूस कर रही थी, उसने यीशु मसीह के पैर इत्र से धोए और उसे चूमा। तो प्रभु यीशु मसीह आज हर एक व्यक्ति को इनविटेशन दे रहा है। वो कहता है तुम सोचते क्या हो, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी एजुकेशन या तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा सकता है? नहीं बचा सकता। ना ही इंसान का पैसा, चाहे वो कैसे भी कमाता हो और चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी और महात्मा क्यों ना अपने आप को समझता हो, अगर उसने अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और यहाँ लिखा है, महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे शास्त्री और फरीसियों से, जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहते थे, जो कि कहते थे हमें शास्त्र का ज्ञान है। उन लोगों से कहा कि तुमने देखकर भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। कि देखो, वो उन लोगों ने जिन्होंने अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ली है। और मैं आज अपने उन भाई बहनों के लिए ख़ास प्रार्थना करती हूँ, जवान बच्चों के लिए ख़ास प्रार्थना करती हूँ, जो कि अपनी एजुकेशन में, अपने कामों में इतने मस्त हैं और ये सोच रहे हैं
कि हमारा जीवन जो है वो आशीषित है, लेकिन एक दिन हम सबको न्याय के सामने खड़ा होना है। एक दिन हम सब लोगों को न्याय के सामने खड़ा होना है। उस दिन यीशु मसीह कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो दिन बड़ा भयानक होगा। जो आज मसीह भाई बहन जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, जो ईसाई घर में पैदा हो गए, अगर वो सोच रहे हैं कि हम ईसाई घर में पैदा होने के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं, तो बहुत बड़ी भूल में पड़े हैं। और इस भूल को आज ही सुधारना है, क्योंकि यीशु मसीह उस समय उन शास्त्री फरीसियों से भी कह रहे थे कि तुम क्या सोचते हो। आज वो हर एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम अपने ज्ञान पर या अपने धन पर भरोसा कर रहे हो। ना तुम्हारा ज्ञान और ना तुम्हारा धन परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है। अगर ले जा सकता है तो सिर्फ एक नाम, और वो नाम है यीशु मसीह, जिसके नाम से माफ़ी मिलती है, जिसके नाम से शिफा मिलती है, जिसके नाम से जो विश्वास करता आज उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। बाइबल में लिखा है, जितनों ने विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन के वो राज्य के वारिस कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी जाति किसी धर्म के लिए नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए आए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बल्कि 17वीं आयत में कहता है कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह किसी को दंड देने के लिए नहीं आए थे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा छुटकारा पाए, अपने गुनाहों की माफ़ी पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र बनकर आए थे, एक वो पुत्र जो कि परमेश्वर की बादशाह से महरूम हो गया था। वो आदम जो कि परमेश्वर की उस वाटिका से महरूम हो गया था जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई थी। और आज वो मुझे और आपको इनविटेशन दे रहा है कि जो कोई विश्वास करे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यही मेरी प्रार्थना है अपने हर एक जवान के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें। सोचे नहीं, और सोचने का वक्त ना ऐसा हो कि वो हाथ से निकल जाए और हमें माफ़ी मांगने का मौका ना मिले। माफ़ी मांगने का मौका आज ही है। तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अपने उन बहन भाइयों तक भी पहुँचाएँ जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।